आज पूरे देश में दो हेमंतों की बात हो रही है, एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। एयर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लीजिए बात करते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ने बुधवार को देर शाम को मुख्यमंत्री पद त्याग दिया। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनसे 7 घंटों तक पूछताछ की थी। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि ईडी ने जो उनसे सवाल जवाब किए उसके बाद उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो अभी फिलहाल साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये साफ है कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। बाद में हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी शेयर की है, तो आपको हम बताएंगे विस्तार से कि आखिर उन्होंने इस पोस्ट में लिखा क्या है। उन्होंने अपनी एक कविता लिखी है जिसके ज़रिए संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया गया है। ये कविता है, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ रहा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं नहीं लूँगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो महान, अपने लोगों के हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि वो हार मानने वाले नहीं हैं और चाहे कुछ भी हो जाए वो लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। झारखंड में जब हम बात करते हैं तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ माहौल में बदलाव हुआ है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में वापस ले लेंगे। झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उच्चतम न्यायालय धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए झामुमो नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। खैर, अभी आपको हम यही बता रहे हैं कि किस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर पूरा किस तरह से ईडी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की है। आपको साथ ही बताना चाहेंगे प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हुई है। सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि सोरेन इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले लेंगे। तो पूरी तरह से मामला बिल्कुल बदल गया है। झारखंड में अब भी बिल्कुल तनाव की स्थिति हो गई है, यानी कि राजनीतिक तनाव वहां पर पैर पसार चुका है। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धन शोधन के एक मामले में बुधवार रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ईडी ने कथित भूमि का धोखाधड़ी मामले से जुड़े धन शोधन के आरोपों को लेकर 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी और अधिक से अधिक पूछताछ के बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। झारखंड में कुछ आदिवासी समुदाय के राज्य बंद यानी कि उन्होंने राज्य बंद का ऐलान किया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों और कस्बों में बसें, स्कूल, कॉलेज और बाजारों को बंद रखा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्य के सभी
आदिवासी नेता एकजुट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से इन सब में एकजुटता नजर आई है। जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, सभी ने बंद का ऐलान कर दिया है। कई आदिवासी संगठनों ने तो विरोध प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को राज्य बंद का आह्वान किया। राज्य में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जगह पर बंद करने की बात कही गई है। तो यानी कि अब कह सकते हैं यहाँ पर झारखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये तो साफ है कि हेमंत सोरेन को अपना पद त्यागना पड़ा। तो ऐसा पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अब सीधा शिकंजा कसने वाला है हेमंत सोरेन की ओर। तो वहीं हम बात करें अगर दूसरे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की, तो उन्होंने साफ कहा है कि जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है हेमंत सोरेन को, 15 से 20 आदिवासी संगठन बंद में शामिल हो गए हैं और जांच में ईडी के साथ सहयोग करने के बावजूद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। इसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इस मामले पर हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल की जो अपडेट है वो हमने आपके साथ शेयर की कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अपना पद, मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा। खैर, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए मुझे विदा। नमस्ते।